जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं मां भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही श्रेष्ठतम वशीकरण यंत्र बताने जा रहा हूं, जो अपने आप में बहुत ही बेजोड़ है और बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इस यंत्र का वार कभी खाली जाता ही नहीं है। अगर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आपने इस यंत्र को बनाया और काम में लिया तो निश्चित रूप से आपकी कामनाएं सिद्ध होंगी, आपकी इच्छा सिद्ध होगी। आप जिसको भी चाहते हैं, जिसको भी पसंद करते हैं, वो आपके सामने होगी, वो दौड़ी दौड़ी आपके पास आ जाएगी। इतना ज़बरदस्त यंत्र है। इसको यंत्र राज भी कहते हैं। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों सदियों सदियों से, हजारों सालों से आदमी, इंसान जो है वो सम्मोहन के पीछे पड़ा हुआ है, आकर्षण के पीछे पड़ा हुआ है और वशीकरण के पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि प्रकृति अपने आप में सौंदर्यवान है और हर व्यक्ति सुंदरता को प्रेम करता है, सुंदरता को चाहता है, उसे प्यार करता है। तो यही नियति मनुष्य की भी है कि वह भी सुंदरता को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के चक्कर में पड़ जाता है, उसके सौंदर्य में फंस जाता है, बंध जाता है, और फिर वो चाहता है कि वो स्त्री उसके पास हो, उसके नज़दीक हो, उससे बातें करती रहे, उससे प्रेमालाप करती रहे। और इस प्रकार की इच्छाएं न सिर्फ पुरुष की होती हैं बल्कि महिलाओं की भी होती हैं। महिलाएं भी किसी सुंदर पुरुष को देख करके और जो है उसको पाने की लालसा रखती है, इच्छा रखती है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, शरीर का जो सौंदर्य होता है ना, वह स्थायी नहीं होता। शरीर का जो रूप होता है वह स्थायी नहीं होता, वह अस्थायी होता है। वह कुछ समय तक रहता है। बाद में जब शरीर की जो हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, शरीर ढलता जाता है, इंद्रियां शिथिल होती चली जाती है, और जो जवानी का जो रूप होता है, जो सौंदर्य होता है, जो सुंदरता होती है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है ना। लेकिन इंसान की तो फितरत ही यही रही है कि वो बाहरी सुंदरता को ही ज़्यादा पसंद करता है ना। किसी भी खूबसूरत लड़की को देखा, उसके नाक नक्श वगैरह जो है उसके मन को भा गए और वो उसको चाहने की, पाने की इच्छा करने लगा। इसी तरह से लड़कियां भी करती हैं, महिलाएं भी करती हैं। मैं यूँ कहता हूँ कि मन की सुंदरता होना चाहिए, विचारों की सुंदरता होना चाहिए। हमारे विचार सुंदर होने चाहिए। अगर विचार सुंदर होते हैं ना, तो उस आदमी की सब जगह पूजा होती है, उसकी वाहवाही होती है, सभी उसको प्यार करते हैं, सभी उसको चाहते हैं, है ना। और विचारों की सुंदरता स्थायी होती है। समझ में आ गई बात? मन सुंदर होना चाहिए हमारा, लेकिन आजकल तो मन के अंदर वासना भरी हुई है। पूरी तरह से वासनात्मक दृष्टि से ही हर व्यक्ति एक दूसरे को देखता है। किसी भी सुंदर महिला को देखा तो उसके प्रति उसके आंखों में तुरंत वासना पैदा हो जाती है, और यही हाल महिलाओं का भी है। मैं किसी एक को दोष नहीं देता हूँ। तो ये क्षणिक आनंद है, ये क्षणिक आवेश होता है जो हमें बेचैन कर देता है। अगर हम किसी औरत के या किसी लड़की की सुंदरता में अगर उसके जाल में फंस गए तो फिर वहाँ से निकलना हमारा बहुत मुश्किल हो जाता है। दिन का चैन ख़त्म हो जाता है, रातों की नींद ख़त्म हो जाती है, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सोना, चलना फिरना सब दुश्वार हो जाता है। दिमाग में वही वह रहती है कि बस किसी भी तरह से, किसी भी प्रयत्न से
ये लड़की मेरे पास आ जाए या ये औरत मेरे पास आ जाए और मुझे शारीरिक सुख प्रदान करे। हम सिर्फ शरीर के सुख की ही कामना करते हैं, उसी की इच्छा रखते हैं और लोग उसको प्यार कह बैठते हैं। वो प्यार नहीं होता है। प्यार तो जो है वासना से कोसों दूर होता है। दो अंतर मन की भावनाओं का नाम प्यार होता है, जो एक दूसरे के प्रति सात्विक रूप से होती है और सकारात्मक रूप से होती है। खैर जो भी है, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, न कोई मैं उपदेश दे रहा हूँ। मैं तो एक सामान्य बात बता रहा हूँ। जो आकर्षण होता है, जो खिंचाव होता है, उसी को ही लोग प्यार की संज्ञा दे बैठते हैं, जो कि नहीं है। वहाँ सिर्फ वासना है। खैर जो भी हो, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। मैं बार बार हर वीडियोज़ में ये बात बताता हूँ कि नाजायज़ तरीके से किसी के ऊपर आकर्षण का, सम्मोहन का या वशीकरण प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी महिला के ऊपर अगर आप नाजायज़ तरीके से केवल उसके शरीर को भोगने के लिए, उसके शरीर के साथ खेलने के लिए, उसके साथ संभोग करने के लिए यदि आप वशीकरण मंत्र हो, यंत्र हो या तंत्र हो, इनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, उसमें हानि उठानी पड़ेगी। क्योंकि उसमें ईश्वर भी साथ नहीं देता है, परमात्मा भी साथ नहीं देता है ना। और इसको समाज विरोधी काम कहते हैं, मर्यादाहीन काम कहते हैं। अगर आप किसी के शरीर से खेलने के लिए मंत्रों का प्रयोग करते हैं या यंत्रों तंत्रों का प्रयोग करते हैं तो ये मर्यादा के खिलाफ माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को जो है दुख उठाने पड़ते हैं, उसे मुसीबतें उठानी पड़ती है। मैं सच कहता हूँ। इसलिए जहाँ पर जायज़ हो वहाँ पर ही इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। हाँ, आप किसी लड़की को दिल से चाहते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं तो वहाँ तक तो ठीक है, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। कोई लड़की किसी लड़के को चाहती है, उसे प्रेम करती है और वो उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती है तो उसको इन प्रयोगों को आजमाना चाहिए, इनका प्रयोग करना चाहिए। पति पत्नी में आपसी झगड़े हो गए, मन मुटाव हो गया, पत्नी रूठ कर चली गई या पति रूठ करके चला गया, ऐसी स्थिति में उन दोनों को मिलाने के लिए, उन दोनों को वापस एक करने के लिए मंत्रों का, यंत्रों का, तंत्रों का, इनका सहारा लिया जाना चाहिए। ये वशीकरण मंत्र ये इसीलिए तो बनाए गए हैं ताकि दो टूटे हुए दिलों को जोड़ सके। आपका कोई मित्र है और आपका मित्र जो है वो कहीं बाहर चला गया, परदेश में चला गया, बहुत दूर चला गया, आप उससे के प्रति बेचैन हैं, है ना, तो आप अपने मित्र को बुला सकते हैं, मंत्रों के द्वारा अपने पास बुला सकते हैं। इसके लिए ये काम करते हैं। या कोई अधिकारी है, आपका कोई सरकारी काम है, आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, वो अधिकारी आपको परेशान कर रहा है, आपके कार्य को करने में आनाकानी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है उस अधिकारी के ऊपर भी वशीकरण प्रयोगों को कर सकते हैं, सम्मोहन प्रयोगों को कर सकते हैं, आकर्षण प्रयोगों को कर सकते हैं। आप किसी भी देवी देवता को आकर्षण करके और उससे बातचीत कर सकते हैं, उनके लिए उसके लिए भी मंत्र होते हैं, है ना। आपका कोई भी इष्ट है या किसी भी देवी देवता से आप बात करना चाहते हैं तो आप आकर्षण मंत्रों के द्वारा उनको आकर्षित कर सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। इतनी आपके अंदर क्षमता होना चाहिए, इतनी श्रद्धा और विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, आत्मनिर्भरता आपके अंदर होना चाहिए कि आप जो है किसी भी देवी देवता को आकर्षित करके, उनको सम्मोहित करके और आप उनसे बात कर सके। बिल्कुल, देवी देवताओं को भी सम्मोहित किया जा सकता है, उनको भी आकर्षित किया जा सकता है, उनको भी वश में किया जा सकता है। मंत्रों के द्वारा क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। तो दोस्तों, ये जो मैं यंत्र बता रहा हूँ, इस यंत्र में किसी भी प्रकार के कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शुभ योग आप देख लीजिए, रवि पुष्य योग है, गुरु पुष्य योग है, इधर से आप सर्वार्थ सिद्ध योग है, सिद्ध योग है, अमृत सिद्धि योग है, या फिर आप अगर ग्रहण का कोई समय है तो वो ग्रहण भी आप वो भी सिद्ध योग में ही माने जाते हैं।
चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, पूर्णिमा हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, है ना, ये सारे जो है शुभ दिन कहलाते हैं। इनमें से किसी भी शुभ दिन में आप इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रात्रि के समय स्नान करके बैठना है। रात्रि में 8 बजे 9 बजे आप बैठ सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र पहन करके आपको बैठना है। सफ़ेद धोती कुर्ता हो, सफ़ेद पजामा कुर्ता हो, कमीज हो, लेकिन सफ़ेद वस्त्र आपके बदन पर होने चाहिए। सफ़ेद आसन आपके पास होना चाहिए। आप जो है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है। सामने बाजोट लगाना है, बाजोट पे आपको सफ़ेद वस्त्र बिछाना है। इसके साथ ही आपके पास में चमेली की कलम होना चाहिए। तो चमेली की कलम की व्यवस्था आप पहले से ही कर लें। कोई भी चमेली का जो वृक्ष होता है उससे एक टहनी तोड़कर उसको चाकू की सहायता से आप कलम बना लें, है ना। तो इस तरह से आपके पास में एक भोजपत्र भी होना चाहिए। भोजपत्र पंसारी की दुकान पर बाजार में आसानी से मिल जाता है। आपको गोरोचन, कुमकुम और कपूर की स्याही बनाना है। ये 3 वस्तुएं आप बराबर मात्रा में मिला लें और इनमें आप गुलाब जल डाल करके और इनको घोल लें और इनकी स्याही बना लें। स्याही ज़्यादा ढीली भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होना चाहिए, यानी आप अच्छी तरह से यंत्र का निर्माण कर लें। आप घी का दीपक लगा दें, सुगंधित अगरबत्ती लगा दें। आपके पास में कोई भी बढ़िया सा इत्र भी होना चाहिए। गुलाब का हो सकता है, केवड़े का हो सकता है, चमेली का हो सकता है, किसी का भी इत्र हो सकता है, लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो ये जो आप स्क्रीन पर जो आप यंत्र देख रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही यंत्र आपको बनाना है ना। तो पूरी सावधानी के साथ में आप जैसा बताया गया है ना, ऐसा आप यंत्र बना लें, है ना। और बीच में, यंत्र के बीच में जहाँ स्त्री का नाम लिखा हुआ है, वहाँ पर उस स्त्री का नाम लिखें जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं, उसका नाम लिख दें। लिखने के बाद में आपको यंत्र को जो है पूजा करनी है। सामान्य पूजा करें, पानी के हल्के छींटे मारकर स्नान कराएं और तिलक लगाएं। तिलक किसी भी प्रकार का हो सकता है ना। अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, है ना। गुलाब का पुष्प चढ़ा दें, पंखुड़ियाँ भी चढ़ा सकते हैं, है ना। और जो इत्र आपके पास है वो इत्र आप लगा दें उस पे, यंत्र पे, भोजपत्र पर, है ना, इस तरह से। और उसको फिर आप प्रणाम करें, नमस्कार करें। ये आपका जो है यंत्र बन करके तैयार हो गया। इस यंत्र को आप जो है त्रिलोह के ताबीज़ में भर लें। इसको मोड़ करके, फोल्ड करके, और त्रिलोह का ताबीज़ होना चाहिए आपके पास। उस त्रिलोह के ताबीज़ में आप इसको भर लें और भर करके और इसको आप जो दाईं भुजा में बांध लें। पुरुष है तो दाईं भुजा में बांध लें, और अगर महिला है तो वो बाईं भुजा में बांध लें, या आप गले में भी पहन सकते हैं, गले में भी पहन सकते हैं तो गले में पहन लें। इसके बाद आपको दूसरे दिन सुबह जो है 3 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराना है। हाँ, सुहागिन स्त्रियाँ होना चाहिए, विधवा नहीं होनी चाहिए, सुहागिन स्त्रियाँ होनी चाहिए। उन 3 सुहागिन स्त्रियों को आपको निमंत्रण देकर के घर पे बुलाना है, उनको भोजन कराना है। स्वादिष्ट भोजन बने, मीठा जरूर हो भोजन में। कोई भी मिठाई विठाई, हलवा वगैरह जो भी आपकी तरफ प्रचलन में है ना, वो आप उनको प्रेम से खीर वीर बना सकते हैं, खीर पूड़ी सब्जी वगैरह जो भी है आप बना करके और उनको प्रेम से आप उनको खिलाएं। और खिलाने के बाद उनको दक्षिणा भी दें। हाँ, 51 रुपये, 101 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो। और कामाक्षी प्रियताम, मनी मन इसका उच्चारण करते रहें। जब आप उनको भोजन खिला करके और जब दक्षिणा देना, तो उस समय मनी मन में कामाक्षी प्रियताम, कामाक्षी प्रियताम, कामाक्षी प्रियताम, इस तरह से इन 2 शब्दों का, इस मंत्र का आप उच्चारण करते रहें। देखिएगा आप जिसे आप चाहते हैं और जिसके लिए आपने ये यंत्र बनाया है, वो बहुत जल्दी वो आपके पास आ जाएगा और आपकी शरण में आ जाएगा। वो आपको ज़िंदगी भर छोड़कर जाएगा ही नहीं। हाँ, यूँ मान लो वो आपके साथ बंध गया पूरी तरह से। इतना ज़बरदस्त जो है ये यंत्र है। तो कीजिए, सही उपयोग कीजिए इनका।
और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र साधनाएं सिद्धियों के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप सुखी रहें, आप प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।